हेलो नमस्कार दोस्तों। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो लेट्स सी हियर। यहाँ पे बात किया जा रहा है ये विटामिन ए की। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यहाँ पे जो इसकी कमी से रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नेत्र की सूखी अवस्था होती है जिसको जेरोफ्थैल्मिया बोला जाता है। त्वचा का कठोर रोग होता है, स्किन केरेटानाइजेशन बोला जाता है। और इसके जो स्रोत होते हैं, मतलब इसको जो विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है, गाजर से हो गया, मिल्क से हो गया, पनीर से हो गया, मक्खन, एग एंड कॉडर लिवर ऑयल, ठीक है, इन सब से जो है आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, ये कैरेट हो गया, मिल्क हो गया एंड चीज़ हो गया, इन सब से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, देखो विटामिन ए का क्या होता है, इसकी वजह से कमी जो है रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और रतौंधी मतलब जो होता है नेत्र में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको रेटिना देखने को मिलता है, ठीक है, रेटिना देखने को मिलता है। तो आप याद कर लेना, इससे क्या है, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। अगेन है यहाँ पे विटामिन बी वन की बात करते हैं, तो इसका जो है रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, विकास में रुकावट होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। जैसे कुछ लोग जो है आज देखेंगे, जो मैक्सिमम जो गर्ल्स की जो हाइट होती है वो कमी जो है देखने को मिलेगी, ठीक है, 10 में से 7 जो है आपको मतलब कि हाइट कमी देखने को मिलता है। तो उस केस में आप जान जाओगे तो वहाँ किस चीज़ की कमी है, विटामिन बी वन की कमी है। इसको कहाँ से मतलब कि कंप्लीट करा जा सकता है, इस विटामिन कहाँ कहाँ से मिल सकती है, अनाज हो गया, सीरियल्स हो गया, लेगुम्स हो गई, दालें, सोयाबीन्स, दूध, पनीर, खमीर, ईस्ट एंड हरी सब्जियाँ, यहाँ से जो है ये विटामिन मिलता है। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो थाली में ना, जैसे आप इसको इस चीज़ को दूर करने के लिए आपकी थाली में बेरी बेरी क्या होना चाहिए, बेरी बेरी विटामिन वन होना चाहिए। मतलब थाली में, मतलब थायमीन से थाली ये हो जाएगा, थाली में आपके आपके थाली में बेरी बेरी होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए, बी वन होना चाहिए। अगर हाइट नहीं सही रहेगी तो फिर सब कुछ जो है गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे, तो विटामिन बी वन का क्या हो जाएगा, थायमीन। और इस प्रकार से आप याद कर लेना, बेरी 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 रोग भी हो गया और आपका याद हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है विटामिन बी टू, इसको जो है राइबोफ्लेविन बोला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ओठों की सूजन होता है जिसको किलोइसिस बोला जाता है, जीभ का सूजन होता है जिसको ग्लोसिटिस बोला जाता है, त्वचा रोग होता है जिसको डार्मेटाइटिस बोलते हैं, एंड पाचन विकार होता है जिसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। इस स्रोत का क्या हो सकता है विटामिन बी टू के लिए, दूध हो जाएगा। अगेन यहाँ पे एग वाइट हो जाएगा, मतलब एग वाइट हो जाएगा, एंड लीवर हो गया, किडनी हो गया, मीट एंड पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब हो जाएगा। अब इसको कैसे याद करेंगे, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन बी टू का क्या है, राइबोफ्लेविन है, ठीक है। तो बी टू जैसे आपने देखा होगा कि आप मार्केट जाते हो तो वहाँ पे आपको ना बी टू टाइप का जो है मार्केट देखने को मिलेगा। मतलब जो मॉल्स होते हैं वहाँ पे जो है आपको बी टू देखने को मिलेगा। तो बी टू मॉल होता है ना, जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के जो है आपको कपड़े वगैरह देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे मान लो आप बी टू में जाते हो तो आपको जो है वहाँ पे रिबन जो होता है ना, रिबन रिबन का जो है आपको कई कलर का देखने को मिलता है। मतलब उसको हम रिबन का फ्लेवर बोल देंगे। तो बी टू में आपको क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। मतलब रिबन का कई प्रकार का आपका जो है फ्लेवर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर लोगे। विटामिन बी टू का क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, ठीक है, तो याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विटामिन थ्री का क्या होता है, ये नियासिन होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो है पेलाग्रा रोग होता है, कई बार ये पूछा जाता है। और इसका जो है स्रोत क्या क्या हो सकता है, अंडा हो जाएगा, मांस, मछली, मिल्क, ईस्ट, सब्जियां एंड यहाँ पे मशरूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, विटामिन बी थ्री होता है जिसका क्या होता है, नियासिन होता है, ठीक है, नियासिन। अब नियासिन को कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे देखो बी थ्री है, ठीक है, विटामिन बी थ्री है। अब लेट्स, चलो इसको अभी देखते हैं, इसका कोई ट्रिक बनाते हैं तब आपको बताते हैं। इसको बस इसका याद रखना कि यहाँ पे बी थ्री से क्या होता है, पेलग्रा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है तो इस प्रकार से याद रखना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है विटामिन बी फाइव, ठीक है, बी फोर नहीं पढ़ना हमको, बी फाइव है यहाँ पे। ये है पेंटोथेनिक एसिड होता है। इसकी कमी से क्या होता है, जैसे सुई चुभने जैसे अनमन होना और जलन होता है, बर्निंग होता है, ये सब होता है। इसको जो है कहाँ से दूर किया जा सकता है, इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, खमीर हो गया, मांस हो गया, मछली, ये सब इसके स्रोत हो गए। और यहाँ पे जैसे देखो हम लोग पढ़ते हैं ना वो एथ, ठीक है, मेथ एथ ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट होता है ना, जब हम लोग आई पे एक नेम पढ़ते हैं तो उसमें आपसे यहाँ पे बी फाइव के लिए क्या हो जाएगा, पेंटोइक एसिड हो जाएगा। ऐसे याद करना ना, बी फाइव में फाइव के लिए हम लोग पेंट का यूज करते हैं, तो ऐसे पेंटोइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें आता है विटामिन बी सिक्स, जिसका होता है पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है, पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी वजह से जो है एनीमिया होता है और स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब यहाँ पे जो मसल्स ट्विस्टिंग होता है, ये सब वही सेम चीज़, इसके जो है स्रोत वही दूध, खमीर, यही सब आपको स्रोत देखने मिलेंगे। तो अब इसको याद करना है, पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। अब यहाँ पे देखो पायरिडॉक्सिन का मतलब क्या होगा, जैसे
आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के ना दाँतों में जो है आपको पायरिया देखने को मिलता है, ठीक है? जो टीथ होता है उनके दाँतों में पायरिया देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, बहुत बेसिक होता है, मतलब कि मैक्सिमम केस में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप याद रखना कि जो है ये B6, ठीक है? ये B6 क्या है, ये बेसिक हो गया, ठीक है? बेसिक है, तो नॉर्मल है, ये जो है पायरिडॉक्शन मतलब पायरिया जो है ये क्या हो गया, दांतों में जो पायरिया है ना वो बहुत बेसिक है। तो B6 से बेसिक हो गया, और यहाँ पे पायरिडॉक्शन मतलब पायरिया जो है देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, ये दैट्स अ बेसिक। उसके बाद विटामिन B7 होता है जिसको बायोटिन बोलते हैं, या विटामिन H भी इसी को बोलते हैं, विटामिन B7 को। इसकी वजह से जो होता है स्किन डिजीज होता है एंड हेयर फॉल्स होता है, ठीक है? यहाँ पे जो है फिर आपको ये मीट हो गया, गेहूँ हो गया, एग हो गया, एंड ये वेजिटेबल में जो है आपको B7 देखने को मिलता है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो यहाँ पे बायोटिन होता है, जैसे आपका जो हेयर फॉल होता है ना, तो जो आप मतलब शैम्पू का यूज़ करते हो, उसमें आपको शैम्पू में आप देखोगे अच्छे से, उसमें लिखा रहता है इस शैम्पू में बायोटिन मिला हुआ है। तो याद रखना B7 जो है ये क्या हो जाएगा, 7 से आपका बायोटिन याद कर लेना कि जो है ये हेयर फॉल के लिए होता है, और इसमें जो है शैम्पू में आपको बायोटिन देखने को मिलता है, जिस प्रकार से B7 का बायोटिन हो जाएगा, ठीक है? अगेन यहाँ पे है विटामिन B9 है, इसका होता है फोलिक एसिड, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे B9 है, यहाँ पे B9 का क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो इसकी जो है ये ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया है ना, एनीमिया हो जाता है, इसकी वजह से जो है हरी सब्जियाँ एंड लेग्यूम्स ये चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखो B9 का क्या होता है, इसका यूज़ ना वो भी करा जाता है जब जो वीमेन जो है प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको भी ये B9 दिया जाता है। तो देखो जो मतलब यहाँ पे जो वीमेन होती है जो प्रेग्नेंट होती है ना, तो आप देखोगे तो उनका जो मतलब वो होता है, पेट जो होता है वो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही बाहर निकल आता है, तो हम बोल सकते हैं फैल जाता है, जस्ट फॉर याद करने के पर्पज से यहाँ पे। बाकी कोई यहाँ पे जो है बॉडी सेम वगैरह की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फोलिक एसिड से ऐसे हम याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे विटामिन B12 होता है, जिसका जिसका रासायनिक नाम होता है कोबालामीन, ठीक है? कोबालामीन। तो यहाँ पे याद रखना विटामिन B12, 12 में क्या होता है, कोबालामिन होता है, ठीक है? कोबालामिन। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी कमी से क्या होता है, यहाँ पे होता है खतरनाक रक्तल्पता होता है, जिसको परनीसियस एनीमिया बोलते हैं, मतलब कि जो खून की कमी होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तंत्रिका तंत्र विकार होता है, नर्व सिस्टम डिसऑर्डर होता है, ठीक है? तो नर्व सिस्टम डिसऑर्डर होता है, याद रखना। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों का ना, जैसे यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो कुछ लोगों का जो पहले के समय में पीठ में ऐसे निकला रहता था, ठीक है? पीठ में थोड़ा-सा जो है जो बैक होता था, मतलब पीठ में यहाँ पे ऐसे निकला रहता था, उभरा रहता था, जिसको मतलब ऐसे वर्ड का यूज़ करा जाता था उनके लिए। तो आप ऐसे कोबालिमिन से आप उसको याद कर सकते हो थोड़ा-सा, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पे मीट हो जाएगा, फिश हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएँगी। उसके बाद जो है विटामिन B के लिए एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सबको पता होता है। बिस बी बी विटामिन B इसमें इसकी वजह से स्कर्वी होता है, और जो है मसलों में खून का आना होता है, जिससे ब्लीडिंग जम्स होता है। जो इसके स्रोत हो जाएँगे, आंवला हो गया एंड साइट्रस फ्रूट्स हो गए, टमाटर हो गए, पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब। विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, सबको पता है। कैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी का होता है। तो इसमें जो है रिकेट्स होते हैं, और जो है इसमें यहाँ पे अस्थि दुर्बलता देखने को मिलती है। इसमें पनीर हो गया, मछली हो गया, एग यॉक एंड सनलाइट, इसकी वजह से आप इसको दूर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टोकोफेरॉल होता है, विटामिन ई के लिए क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है, जो रासायनिक नेम है। इसकी वजह से जो है स्टेरिलिटी मतलब पुसंकता आती है। उसके बाद जो है यहाँ पे मांसपेशियाँ की कमजोरी होती है। तो ये इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे टोकाफिराल हो गया एंड कैल्सीफिलाल हो गया, ठीक है? यहाँ पे कैल्सीफिलाल हो गया। जैसे यहाँ पे देखो विटामिन डी में, अच्छा ऐसे भी जब देखो इसमें कैल्शियम वगैरह दिया जाता है ना, कैल्शियम वगैरह दिया जाता है, जैसे ये तो याद रखना कैल्शियम वगैरह भी दिया जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम से कैल्सीफिलाल हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ई से क्या हो जाएगा, टोकोफिराल, ठीक है? तो यहाँ पे नापुंस मतलब यहाँ पे टोकाफिराल, ठीक है? टोकाफिराल यहाँ पे जो है स्टर्टी के लिए दिया जाता है, स्टेर स्टेरिलिटी के लिए, और यहाँ पे मसल्स वीकनेस के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे टोकाफिराल हो जाएगा ई, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ याद रख लेना है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और उसके यौगिक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक एच होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s1 होता है। और ये क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल में होता है, सबसे ऊपर देखने को मिलता है। इसके जो है आइसोटाइप्स होते हैं, जैसे प्रोटेनियम होता है, ड्यूटेनियम होता है, उसके बाद टाइटेनियम होता है, ये सब इसका आइसोटोप्स हैं। जो प्रोटेनियम होता है इसमें 0 न्यूट्रॉन्स होता है, और ये क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है? सेकेंड वाले में क्या होता है, इसमें जो है न्यूट्रॉन 1 होता है, और ये क्या होता है, ये भी स्टेबल होता है। बट यहाँ पे जो टाइटेनियम होता है ये क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन 2 होते हैं या
स्टेबल होता है और ये रेडियो एक्टिव होता है, बीटा विकिरण उत्सर्जित करता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे टाइटेनियम। फिर यहाँ पे बात करते हैं ड्यूटेरियम, जो सेकंड वाला था, उसके गुण की बात करें तो ये क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन, बेस्वाद गैस होता है, पानी में अघुलनशील होता है और इसका आणविक क्या होता है, इसको D2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये भारी जल के इलेक्ट्रिसिटी से प्राप्त होता है। तो भारी जल क्या है, भारी जल जो होता है उसको D2O बोलते हैं, ठीक है। जैसे H2O क्या होता है, नॉर्मल वाटर होता है, D2O क्या होता है, भारी जल होता है। ये ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, इसकी खोज जो 1931 में यहाँ पे हरोल्ड सी उरे के द्वारा करी गई थी, ठीक है, हरोल्ड सी उरे के द्वारा करी गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे ये इसका उपयोग क्या होता है, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मॉडरेटर के रूप में करा जाता है। उसके बाद यहाँ पे रिएक्टर में कूलेंट का काम करता है। उसके बाद ड्यूटेरियम और उसके यौगिक बनाने में भी करे जाते हैं। फिर भारी जल के कुछ प्रभाव होते हैं, जैसे ये हानिकारक सामान्य जल की तुलना में धीमी प्रतिक्रिया करता है और पौधे की वृद्धि को रोकता है और अंकुरण को भी क्या कर देता है, रोक देता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कुछ मुगल प्रशासन के बारे में। जैसे यहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो यहाँ पे सूबा था, सूबा होता था, सरकार होता था, और उसके बाद यहाँ पे परगना होता था। तो यहाँ पे जो मतलब सूबा होता था वो सरकारों में विभाजित होता था और जो सरकारें होती थी वो परगना में विभाजित होती थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो गया, सूबा हो गया, उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, सरकार हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका परगना। तो याद रखना, ठीक है। सूबा जिलों में विभाजित हुआ था। उसके बाद जो है जिसे सरकार कहा जाता था, और जो है सरकार जो है परगना में विभाजित था। उसके बाद यहाँ पे मुख्य अधिकारी जैसे आपके हो गए, यहाँ पे फौजदार हो गए जो सैन्य कार्य के लिए होते थे, अमल गुजार जो कि राजस्व संग्रह के लिए होते थे, मतलब रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में। उसके बाद यहाँ पे काजी जो है इस्लामी न्याय के लिए होता था, कोतवाल जो होता था वो नगर प्रशासन के लिए होता था, एंड विटकची जो होता था ये सैनिक वेतन की देखरेख करता था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यही समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे बिटिकची, ठीक है, बिटिकची मतलब बीच से ही, जैसे सैनिकों का वेतन वगैरह देने में वो क्या करता था, बीच से कसौटी कुछ कर देता था, बीच से कुछ काट देता था, ठीक है, एक प्रकार से घपला कर देता था, करप्शन कर देता था। याद रखना ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे खजनदार जो था वो क्या था, कोषागार प्रभावी था, खजनगार। तो यहाँ पे खाजनगार, तो यहाँ पे खाजन से क्या होता है, खजाना, खजाना क्या होता है, कोषागार होता है। तो इस प्रकार से याद रखना। एंड मीर बच्ची जो था ये क्या था, सैन्य विभाग का प्रमुख था, ये सैनिकों का वेतन नियंत्रित करता था। तो इस प्रकार से याद रखना। अच्छा, वेस्टर्न घाट में कुछ पासेस देखने को मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ पे थाल घाट दिखता है, फिर भोर घाट दिखता है, फिर आपका पाल घाट दिखता है। तो कई बार जो है नॉर्थ से साउथ में पूछा जाता है, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ में पूछा जाता है, तो इसको ऐसे याद कर लेना, TDP से। TDP का पॉलिटिकल पार्टी है आंध्र प्रदेश की, ठीक है, TDP। तो ये जो है तेलुगु देशम पार्टी है ना, तो याद रखना। तो यहाँ पे TDP से याद कर लेना, बस यहाँ पे D के स्थान पे B रहेगा, ठीक है। उसके बाद याद हो जाएगा, T से थाल घाट हो गया, एंड D के स्थान पे B आ जाएगा, बोर घाट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे P से आपका पाल घाट हो जाएगा। तो यहाँ कई बार वो देखो, ये दोनों तो मुंबई में है और ये वाला आपको केरला में देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे बात करें ये थाल घाट वाले का, तो ये जो है आपका मुंबई और नासिक से वो जोड़ता है, और ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ये बोर घाट। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पाल घाट की, तो ये जो है केरला, कोची, ये जो है कोच्चि और जो है चेन्नई को जोड़ता है, नीलगिरी और जो है ये अड़ाई मलाई की जो पहाड़ियाँ हैं उसको जोड़ता है। फिर यहाँ पे वेलफेयर स्कीम की बात करते हैं, कुछ वेलफेयर स्कीम है, जैसे यहाँ पे ICDS आया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो है ये 1975 में आया था। इसके बाद जो है यहाँ पे नेत्र रोग नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में आया था। फिर यहाँ पे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1978 में आया था। यानी यहाँ पे ग्रामीण युवाओं के स्वराज रोजगार हेतु जो प्रशिक्षण था, ये जो है 1989 में आया था, ठीक है, 89 नहीं 79, ठीक है। तो याद रखना, ये जो है टोटल इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि इसमें से कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, और जो ना समझ में आया होगा उसको एक दो बार देख लेना, याद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये वाला मैंने बोला था लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ पे B3 का जो है नियासिन होता है, एंड यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, पेलाग्रा की, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे B3 हमको लिखना है, तो जैसे देखो B3 कर देंगे, ठीक है, B3, तो ऐसे ऐसे कर दिया। तो एक प्रकार से यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, चाहे आप B को ऐसे लिख लो, चाहे B को ऐसे, B3 मतलब ऐसे मैंने बना दिया, या फिर ऐसे बना देता हूँ। देखो यहाँ पे ये ऐसे मैंने बनाया, ठीक है। अब ये आपको क्या दिख रहा है, एक प्रकार से यहाँ पे ये एक नया सीन देखने को मिला कि नहीं, मतलब एक याद करने का टेक्निक बता रहा है यार। बस ये एक नया सीन हो गया, तो याद करना है ये नया सीन है, इसकी वजह से पेलाग्रा रोग होता है। दैट्स इट, थैंक यू।